ठीक है, मल्चिंग के बारे में देखते हैं। ये उद्यानिकी में जब किसी पौधे को हम उगाते हैं खेत में, तब हम उसको एक नई तकनीक से मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मल्च क्या होते हैं? तो मल्च यह किसी पदार्थ के एक परत होती है, जैसे प्लास्टिक भी हो सकता है या किसी सूखे पत्ते हो सकते हैं, जो किसी पौधे के आसपास ज़मीन को ढकने के लिए उपयोग की जाती है। इसके कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है। ठीक है, यानी कि कोई पौधा हमने लगाया है, उसके आसपास जो मिट्टी है उसमें से पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, भाप बन के, वाष्प बन के इवेपोरेशन होता है और पानी उड़ जाता है, तो जिससे मिट्टी में नमी कम हो जाती है। तो अगर हम कोई एक परत बिछा दें, जैसे सूखी हुई पत्तियों का या फिर प्लास्टिक का भी मल्चिंग यूज किया जाता है। ठीक है, आजकल एडवांस खेती में तो उसको अगर हम बिछा देते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी में जो नमी है वो उसके बाहर नहीं जा पाता। पत्तियों का भी एक परत बिछाने से भी जो नमी है काफ़ी हद तक नीचे ट्रैप रहती है। ठीक है, तो जो ये हम परत बिछाते हैं प्लास्टिक का, चाहे सूखी पत्तियों घास फूस का, तो उसको हम कहते हैं मल्च। ठीक है, तो मल्चिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये क्यों फ़ायदेमंद होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में देखते हैं। इससे पहला तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, मिट्टी में नमी बनी रहती है क्योंकि हमने ऊपर से कवर कर दिया है, तो जो पानी है वो वाष्प बन के यानी इवेपोरेट होकर नहीं उड़ पाएगा, तो वो मिट्टी में बना रहता है, मिट्टी में पानी नमी बनी रहती है। और इसमें क्या होता है कि हम काफ़ी ऊपर का एरिया, जो बाकी एरिया है जहाँ पौधा के साइड का एरिया है, वो पूरा मल्च से ढका रहता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो पत्तियों का हो। तो उससे क्या होता है कि खरपतवार की वृद्धि काफ़ी कम हो जाती है, खरपतवार की वृद्धि को भी कम करता है। ठीक है, प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी नहीं उग पाते हैं। और उसके अलावा सॉइल के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। ठीक है, और पानी की मात्रा भी हमको सिंचाई के लिए कम देना पड़ता है, क्योंकि वो भाप बन के उड़ नहीं रहा है, तो इसलिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पानी कम मात्रा में ही हम उसको देना पड़ता है। हालांकि इस तरीके में हमको पाइप बिछाना पड़ता है, हर पेड़ के पास से पानी अपने आप उस पाइप लाइन के द्वारा जाता है। ठीक है, जिसको ड्रिप ड्रिप सिंचाई भी बोलते हैं, यानी बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, तो इसके ये फ़ायदे हैं। चौथा क्या फ़ायदा गिनाए कि पानी कम देना पड़ता है। यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं कि ये पौधा उग रहा है सिंपल, और उस सिंपल के पौधे के चारों ओर से आपने मिट्टी से इस तरह का घेरा करते हुए देखा होगा कि पौधे के पास क्या करते हैं कि आसपास की मिट्टी को निकाल कर उस पौधे के चारों ओर से हम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उसके जड़ के आसपास की मिट्टी की में जो नमी है, पानी की मात्रा जो है वो बनी रहती है। ऐसा ट्रेडिशनली किया जाता है बहुत समय से गाँवों में। तो ये मल्च ऑफ सॉयल, सॉयल का भी मल्चिंग यूज किया जाता है ट्रेडिशनली, हालांकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो बाकी ये पुराना तरीका हो गया। तो ये मल्चेस के कुछ टाइप भी हैं, जैसे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल मल्चेस। बायोडिग्रेडेबल मल्चेस में क्या होता है, इसमें हम सूखी पत्तियों का, धान गेहूं के भूसा या सूखे हुए पौधों के पदार्थ का, इसमें लकड़ियों के बुरादा हो सकता है या छोटे छोटे छिलके हो सकते हैं, है ना, उन सब का हम उपयोग करते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये नष्ट हो जाएंगे एक समय के बाद, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है ना। इस तो बायोडिग्रेडेबल मल्च है। तो इसका भी हम पौधे के आसपास इसको हम बिछा देते हैं, तो इससे भी ज़मीन में नमी बनी रहती है। तो ये जैविक तरीका हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मल्च ये नीचे है, इसमें प्लास्टिक या रबर का उपयोग किया जाता है। आपने इस तरीके से एडवांस खेती में देखा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। तो उसमें से क्या होता है कि जो खेत हमने बड़ा सा लिया है, उसमें क्या इस तरह से लाइनिंग है, बहुत सारे हम कर देते हैं ना। और उसमें क्या होता है कि इस तरीके से छोटे छोटे बीच में छेद रहते हैं, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। इन छेद रहते हैं मतलब कि वो प्लास्टिक वहाँ पर से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मिट्टी दिखती है, वहाँ पे हम पौधे लगा देते हैं, और बाकी एरिया पूरा प्लास्टिक से कवर है। और इसी के अलावा इस पूरा एक लाइन से रहता है, जैसे ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसी के बगल में बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। ठीक,
तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, और जो पौधा है, पौधा भी बाहर का वातावरण में खिलेगा, उसका जड़ में नमी बनी हुई है, सॉइल का टेम्परेचर अच्छा होने के कारण भी अच्छा रहता है, अच्छे से ग्रोथ होती है, और यूवी लाइट से भी कुछ हद तक इसको फ़ायदा होता है। प्लास्टिक वाले मल्च में ऊपर की परत चमकीली रहती है, तो यूवी लाइट का भी कुछ फ़ायदा होता है इसमें, ये उससे नुकसान थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये नीले कलर से जो एरिया है, बैकग्राउंड एरिया, वो मल्च एरिया है ना। तो ये प्लास्टिक लगाना भी आसान है। इस प्लास्टिक का चौड़ाई अलग अलग हो सकता है, कितना चौड़ा हम क्यारी बना रहे हैं उसके हिसाब से है ये। कहीं कहीं 4 फीट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी लंबा एक रोल रहता है, उसको आप लगातार एक लंबे लाइन में लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पानी देने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।